हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम शाद्र, जो कि प्रेम रश्शु के बाद नेक्स्ट कॉमिक्स है। इससे पहले भी अमर प्रेम सीरीज की कई कॉमिक्सें चल रही हैं। अगर वो आपने नहीं पढ़ी हैं तो हमारे चैनल में को भी भेड़िया की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शानदार कॉमिक्स चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। प्रेम शाद्र, कोबी और भेड़िया। एक और पृष्ठ, अमर प्रेम कांटों भरा अंतहीन सफ़र। कॉमिक्स माय लाइफ पेश करते हैं। पेड़ पतझड़ का शिकार हो जाता है तो स्वयं को ठूठों के सहारे नहीं छोड़ देता, और जब उसे फिर से बहारों की उम्मीद हो जानी चाहिए। तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। प्रेम शाद्र, भाग 5। श्राद्ध तो अब तुम सबका होगा, क्योंकि तुम सबका काल तुम्हारे सिरों के ऊपर नाच रहा है। अमर प्रेम कांटों भरा अंतहीन सफर। प्रेम तड़प, प्रेम प्रतीक, प्रेम रत्न और प्रेम अश्रु में अपने बड़ा आसाम के जंगल में आया एक आदमखोर वेयरवॉल्फ, जो कि जंगली कबीलों में उत्पात मचा रहा है। कोबी और भेड़िया जैसे शूरवीर वन रक्षक भी उसके खौफ खा रहे हैं। भेड़िया की मदद के लिए आया सुकन्या का भाई सुकांत, और जेन को पेरिस ले जाने आया जॉन। भेड़िया और सुकांत को जॉन पर वेयरवॉल्फ होने का शक हो गया और छिड़ गई एक भयानक जंग। अब आगे बढ़ें। भेड़िया जॉन की जान लेने पर आमदा था। तुम ही हो वेयरवॉल्फ। भेद खुल गया तुम्हारा जॉन। थम्म, वो सारे रत्न तुम्हारे कमरे में मिले हैं जिन्हें वेयरवॉल्फ ने लूटा था। धड़, अब तुम वेयरवॉल्फ बनकर आतंक नहीं मचा पाओगे जॉन। अब तुम जान से जाओगे। तुम जेन की ज़िंदगी से जा रहे हो, इसलिए जॉन के दुश्मन बन रहे हो। इस समय मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता जेन, क्योंकि आज के दिन आज ही ये शैतान मेरे हाथों से बच गया तो कितने निर्दोष लोगों के सिर पर मौत बनकर टूटेगा तुम नहीं जानती। भेड़िया, तुम ईर्ष्या कर तो रुक जाओ। देखो वो भाग रहा है, उसके मन में चोर है। कल तक तुम मौत बनकर दूसरों के सिर पर बन रहे थे, आज मौत खुद तुम्हारे सिर पर अपना तांडव कर रही है। फिर से लौटेगा जंगल में अमन। जॉन को तुम्हारी ईर्ष्या का शिकार नहीं बनने दूंगी भेड़िया। उफ, ओहो। जॉन घबराना नहीं, जॉन घबराना नहीं। मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगी। क्रिच ऑफ हम फफ। ये क्या पागल बने भेड़िया, खुद को पथरीली ज़मीन के हवाले कर दिया। नीचे टकराकर मौत का भय था। मैंने तो खुद को ज़िंदगी के हवाले किया था। क्या पता था प्रेम के धरातल को भी पत्थर ही निकलेगा। नीचे नहीं टकराया पर जान तो तब भी चली गई मेरी। अरे खून कहाँ से आया? तुमने देखा नहीं? सुकांत उसकी आंखों में मौत की तरफ बढ़ रहा था और मेरी मौत की परवाह नहीं थी उसे। तुम्हारी पीठ बुरी तरह छिल गई है, मेरा तो हृदय बुरी तरह छिल गया सुकांत, मगर वो बचेगा नहीं। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ सकता। कहाँ पर है वो शैतान? तुम्हारी ढालों से मेरे हाथों नहीं बचा पाएगी। तुमने भगा दिया उसे। अब वो वेयरवॉल्फ के रूप में जितना रक्तपात करेगा उसकी जिम्मेदार तुम होंगी। मुझे नहीं लगता अब हम जॉन को पकड़ पाएंगे। वो सामने वहीं पड़ेगा। कल पूर्णमासी है, वेयरवॉल्फ के रूप में उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। तुम्हें देव बाण लाने जाना चाहिए। शत्रु से टकराव की पूरी तैयारी आवश्यक है। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचने का रास्ता बताऊंगा। तुम कल सुबह निकल जाना। तुम ठीक कहते हो। आकाश में चंद्रोदय होते ही भेड़ियों का रुदन आरंभ हो जाता है। वो बड़ी मुश्किल से सुनसान जगह ढूंढी थी छुपने के लिए, यहाँ भी आ गए। धाड़ धाड़ धाड़। हराम खोरो, बंद करो हु। इस हु ने मेरी नींद उड़ा रखी है। अब तो पत्ते खड़काने की आवाज़ भी हु जैसी प्रतीत होती है। क्या हूँ हु? अबे कहाना बंद कर अपनी हु। चांद दिख रहा है तो जा किसी और पेड़ पर कोटर में जा या किसी गुफा में जा। हु बंद कर। थड़ बंद कर। धाड़ आओ। तू जैन का मंगेतर, तू अभी तक गया नहीं जंगल छोड़कर? मुझे छोड़ दे कोबी। तुझे छोड़ दूँ? तुझे तो तोड़ूंगा। मुझे छोड़ दे कोबी, वरना बहुत बुरा होगा। धाड़, बुरा करेगा मेरा नाम मुराद, और वो भी बहुत बुरा। कर बुरा। धाड़, खड़ा होकर कर बुरा, मेरा मतलब बहुत बुरा। हू। अरे इससे क्या हुआ? कहीं ये हू तो वही है जिससे बचने के लिए मैं जगह जगह मारा मारा छिपता फिर रहा हूँ। अरे ये तो वही है। इसका मतलब जॉन ही है वो पिशाच भैया धड़ेंदा। मैं कह रहा था ना तुझे, जाने दे मुझे, छोड़ दे मुझे, पर तू नहीं माना। अब बहुत बुरी बीतेगी तेरे साथ। हम थाड़ धड़।
भू भू कड़ाक थड़ उफ, मेरी भेड़िया पहुँच के हरामखोर थंब, सिपाहियों हम फा कड़, नाम रहा तो उफ, ये लो आज तुम्हारी दावत है, वुफ वुफ खच, वुफ वुफ वुफ। अगले दिन भेड़िया देवबाण लेने को तैयार था। ये क्या हो रहा है? ये चेन क्या कर रही है? ये तो वही बता सकती है। ये कोई अनुष्ठान कर रही है। श्राद्ध की पूर्ति के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण दो। वो श्राद्ध कर रही है भेड़िया। श्राद्ध किसका श्राद्ध कर रही हो जैन? ये प्रेम श्राद्ध है भेड़िया। प्रेम श्राद्ध क्या बकती हो तुम? पागल हो गया? बंद करो ये सब। प्रेम से विश्वास उठता है तो इंसान अपने होशवास में नहीं रह सकता। विश्वास तो पहले उठ चुका है। जॉन की हकीकत जानने के बाद मेरे दिल में आज प्रेम की मौत हो चुकी है। तुम ठीक कह रहे हो भेड़िया, जॉन ही वेयरवुल्फ है। उस रहस्य का पर्दा उस वक्त उठा जब मैं उसे नीचे गिरने से बचाने के लिए ऊपर खींच रही थी। तो इसी दौरान उसके माथे से पट्टी हट गई और वहाँ ठुकी कील को देखती समझ गई जॉन एक जीवित इंसान नहीं है। और जब किसी की मौत होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। आज मेरे प्रेम की मौत हुई है, इसलिए मैं भी श्राद्ध कर रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते भेड़िया, क्योंकि प्रेम में मौत की सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। प्रेम को एक दूसरे को अर्पण करने के लिए है, मगर आज मैं प्रेम का तर्पण कर रही हूँ। तुम्हारी भावनाएं आज भले ही मर गई हों, मगर वक्त आने पर वो फिर से जिंदा होंगी और मुझे क्षण की प्रतीक्षा रहेगी। आओ सुकांत, सुकांत बताओ, देवबाण प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये जंगल कई महान रहस्यों से भरा पड़ा है। वो चारों ओर दलदलों से घिरा एक स्थान है। उसके मध्य स्थित रहस्यमय खूंखार कबीला कंकाला, धुंधकारी बादलों से ढका हुआ यह कबीला आदिकाल से है और किंवदंतियों के अनुसार कंकाला के खूंखार आदिवासी निशाचरों की पूजा अर्चना करते हैं। उनके साधक हैं। इनका विश्वास है कि निशाचरों द्वारा शैतान की शैतानी शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि संसार के सभी शैतानों का संबंध निशाचर प्राणियों से किसी न किसी रूप से अवश्य होता है। इस प्रक्रिया में पूर्ण चंद्ररात्रि में चरम में होती है और कंकाला कबीले में एक विशालकाय सरीसृप कंकाल कवि है। उसके सीने में एक भारी भरकम बाण धंसा हुआ है। कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में ये लोग तंत्र मंत्र रूप बदलने में माहिर थे। इनका राजा थम्बू सरीसृप का वेश धरकर मानवों की बस्ती में घुस जाता था और मानवों का शिकार करता था। क्रें उस समय मानवों पर का ईश्वर पर विश्वास था। उस तरह आदि से निपटने के लिए मानवों ने भट्टी में तपाई तपती रेत पर अपने इष्ट देव तोताहारी की आराधना की। तोताहारी 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 के शैतान के अंत के लिए वो दिव्य बाणों ने प्रदान किए। इनकी विशेषता ये है, शैतानों की शक्तियाँ छीन लेते हैं। आदि मानवों ने दिव्य बाण शैतान थम्बू पर चलाया। क्रें छनन, थम्बू अपने लोगों के बीच जा गिरा। इस बाण को निकालो, ये मेरी शक्तियाँ खींच रहा है। ये बाण, उस बाण को निकालना होगा। बाण को थम्बू की सारी शैतानी शक्तियों को खींच कर समाप्त कर रहा था। थम्बू के सीने में उस दिव्य बाण को खींच निकालने की सारी कोशिशें बढ़ चली गईं और उसे हाथ लगाते कंकालों में लोगों के हाथ जल गए। ये देवाग्नि ऐसे मच्चो उफ आहा। थम्बू की कथा सुनकर भेड़िया अपने सफ़र पर निकल पड़ा। दलदलें में रास्ता नहीं रोक पाएंगी, मगर इन दलदलों में है भयंकर मुसीबतें। यह दलदली शैतान, यहीं से शुरू होता है कंकाला कबीला। बेहद सावधान रहना होगा मुझे। सुकांत के अनुसार काफ़ी सुदृढ़ यहाँ का सुरक्षा तंत्र है। और ये क्या, मेरे चारों ओर एक अग्निव्रत बन गया है। यह अग्निव्रत सिमटना शुरू हो गया है। ये सिकुड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा है। उंगा कबीला यौगिक क्रियाओं के माहिर, वर्ष भर यौगिक क्रियाएं के व्यस्त शव के समान पड़े रहना, जिनकी दिनचर्या कोई भूख नहीं कोई प्यास नहीं, वर्ष में केवल एक दिन उठते हैं, शव के समान पड़े रहेगा। ये लोग इतनी ऊर्जा एकत्र कर लेते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। पशु पक्षियों बेचारे जीवों से इनकी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उंगा योद्धा झनाकरी फूं बादलों को चीर कर बाहर रहा था पूर्णमासी का चांद, और इसी के साथ जंगल को और कसरतों से आज उस रुदन में अजीब सी दहशत फैली थी। फूजो बाबा पूर्णिमा का चांद उदय हो रहा है और ये रुदन उफ दरिंदा वेयरवॉल्फ सक्रिय हो रहा है। आज उसकी शक्तियाँ असीमित हैं। आज कोई रोक नहीं सकता उसकी मनमानी। लेकिन यदि भेड़िया समय पर नहीं लौटा तो भेड़िया समय पर पहुंचने की कोशिश में था। स्क्रैच ये अग्निवत से कुड़ता जा रहा है। ये कैसा अग्निवत है? ये एकाएक कैसे बन गया? मुझे छलांग लगाकर इसके बीच में निकल जाना चाहिए। ओह नहीं, इसके प्रभाव से मैं अपने कदम नहीं उठा पा रहा और ये अग्निवत से कुड़कर अब छल्ले के रूप में मेरे पाँव से होता हुआ स्क्रैच मेरी टांगों के ऊपर चढ़ रहा है। इसका तापन असहनीय है। भगार भाग भाग इस अग्निवत से छुटकारा पाने का एक उपाय है। ये वृक्ष, मुझे इसे गिराना होगा और मुझे उम्मीद है कि मिट्टी के धंसने से अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि अग्नि के जलने से ही वायु की आवश्यकता होती है। वह अग्निवत मेरे शरीर को छोड़ चुका है।
साँ खटाक हो, ये बाढ़ किसने छोड़ा? ये जो कंकारा कबीले के जंगलियों का काम है, वो मुझ पर हमला कर रहे हैं। और ये क्या है? चिड़ियों का झुंड? ओह नहीं, ये चिड़ियों का झुंड नहीं है, तीर हैं जो दूर से कंकाला कबीले के लोगों ने मुझ पर निशाना बनाने के लिए छोड़े हैं। ये लोग खूंखार हैं, मगर जब तक मेरे हाथ देव बाण नहीं लग जाता, मुझे जल्दी से जल्दी देव बाण प्राप्त करना होगा। उफ, कई लोगों रुई के लोगों की तरह ये कांटे एकाएक मेरे शरीर पर बसने लगे हैं। खटाक सटाक सटाक, ये तो मेरी नस नस फोड़ डालना चाहते हैं। खून पानी की तरह बह, रक्षा तंत्र का एक दरवाज़ा, मुझे तुरंत इस छेद से बाहर निकलना होगा। भेड़िया उस तंत्र छेद से बाहर निकल आया। शरीर से रक्त का बहना स्वयं ही कुछ क्षणों में रुक जाता है। मुझे कुछ समय तक अपनी नसों में दौड़ते रक्त के प्रभाव को धीमा करना होगा। गुरुराज भाट की सिखाई यौगिक विद्याओं के द्वारा मेरे रक्त पानी की तरह ना बहकर बूंदों के रूप में केवल रिसेगा। ओह कंकाला योद्धा, यदि मैं उनसे लड़ता हूँ तो शरीर की अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हो, और शरीर को ऊर्जा देने के लिए मुझे अपने रक्त के प्रवाह को बढ़ाना होगा। रक्त प्रवाह बढ़ा है तो रक्त फिर से पानी की तरह बहने लगेगा और रक्त की कमी के कारण मुझे उत्पन्न दुर्बलता में जान ले लेगी। मौत को आना है तो आए, मगर भेड़िया हूँ, उसे आसानी से नहीं आने दूंगा। शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर मुझे उनका मुकाबला करते हुए मरना पसंद है। साए 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 साए। उंगा कबीले बड़ी आसानी से घुसपैठ कर गया था। आदमखोर भेड़िया, वेयरवॉल्फ, ओ शत्रु। साए साए साए, ओ खच खच खच, आहा आहा क्री। उंगा की शांति भंग करने वाला जीवित बचकर नहीं जा सकता। ये मामूली शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हा हा हा। मुझे रत्न चाहिए जो तुम्हारे सरदार के पास है थड़, और तुम्हारा सरदार सब सामान लेटे इन्हीं लोगों के बीच में है। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता तब तक तुम सबको चीर फाड़ता रहूँगा। फूजा ने नगाड़ा संदेश बुलाया। ढम ढमाडम ढम बज ने सूचना दे ही। वेयरवॉल्फ जंग उंगा कबीले में ढम ढमाडम ढम। जैन तुम कह रही हो, तुम हीरो को, शैतान को मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। उधर भेड़िया कंकाला के कंधों पर रास्ता बनाता हुआ निकलते जा रहा था। उफ, अपने शरीर में रक्त का प्रवाह धीमा रखना जरूरी है, किंतु कंकालों के झूलने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओ थम्बो मेरी मंजिल। ओ थम्बो, ईश्वर की तरह पूछते हैं ये लोग, लेकिन इसके चढ़ाए क्रोध लोग क्रोधित हो रहे हैं। अनर्थ अनर्थ अनर्थ। मुझे किसी समय उस पर जानलेवा आक्रमण कर देंगे। इससे निपटे बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। मुझे अपने रक्त प्रवाह को और बढ़ाना होगा। रक्त पिचकारियों की तरह छूट कर निकल रहा है। रक्त की कमी मुझे ढेर ना कर दे। मारो मारो ठेस ठेस। एक जंग यहाँ शुरू हो चुकी थी और एक यहाँ शुरू होने वाली थी। फूजों का नगाड़ा संदेश सुन लिया था हमने। भेड़िया के आह्वान का बदला शान का बदला उतारने का समय आ गया। चीर फाड़ दो शैतान को। अपनी मौत के पास आ गई तुम सब। खबरदार, कोई उंगा कबीले में प्रवेश करने की चेष्टा न करे, वरना वो मारा जाएगा। वेयरवॉल्फ हमारा शिकार है और शिकार जारी है। यहाँ स्त्रियाँ कबीले की स्त्रियाँ होती हैं, वहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं होता। मगर हम भेड़िया की मदद करना चाहते हैं। मूर्ख, तुम पागल हो गई हो। ये समय संकट का है, हमें मिलजुल कर शैतान का मुकाबला करना होगा। हाँ, भेड़िया के आने तक हमें उसे रोके रखना है, क्योंकि उसे केवल देव बाण से मारा जा सकता है। और यदि किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो जंग यहाँ शुरू हो जाएगी। धड़, आहा, तुम सबकी मौत तुम्हें खींच लाई है। धड़, सुनो, कबीले के अंदर से तुम्हारा लड़ाका स्त्रियों के चीखने के सुर आ रहे हैं। इस वक्त अपनी जिद छोड़ दो, वरना वो शैतान वेयरवॉल्फ उन सबको मार डालेगा। पुरुषों के प्रति अपनी नफरत को तुम हमेशा के लिए कायम रखना, मगर अभी एकजुट होकर हमारा साथ दो, वरना कोई नहीं बचेगा, ना तुम ना हम। धमाम। ओफ, तुम लोग भले ही हमारा साथ ना दो हमारा जंगल, मगर जंगल की भलाई के लिए हम भेड़िया के साथ हैं। थड़ थड़ थड़। और इससे हमसे टकराकर तो चट्टानें टूटने से नहीं बची। अब तू कैसे अपनी हड्डियाँ को अखंडा के हाथों टूटने से बचाएगा? थम्ब, तुम्हारा पाला आज तक चट्टानों से ही पड़ा होगा, फौलाद से नहीं। कचाक, यहाँ से चलो, तुम बुरी तरह घायल हो। आहा, मैं नहीं जा सकती। मुझे नहीं लगता कि जब तक इसे कोई भेड़िया के आने तक रोक पाएगा। इसे सिर्फ कोबी रोक सकता है, मगर कोबी कहाँ है? उसे ढूंढना होगा। गुरवुफ, अपने देवता को ढूंढो, जंगल खतरे में है। सरदार का हाथ तोड़ा इस दरिंदे ने, इसकी बेटियाँ बोटियाँ कर दो। थड़ थड़ थड़। पहले अपने सरों को बचाओ। आहा खचाक, घेर लो इसे, जकड़ लो। तू कितने सर काटेगा? जंगल के बलिदान के लिए सैकड़ों सिर हैं शैतान। ओ, इस वक्त इसकी शक्तियाँ सीमित हैं, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसे भेड़िया के आने तक रोके रखना होगा। स्क्रैच, भेड़िया के आने तक इसकी कई बोटियाँ कर देंगे हम। आहा हो, फो हो, मेरे हाथ टूटा।
है सांस नहीं, तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं अपनी गलत रंगों से इसकी हड्डियाँ चटका दूंगा। पर उफ धाड़। तुम आगे कहाँ जा रही हो जेन? देखने रही महाशक्तिशाली लड़ाके भी इसे रोक नहीं पा रहे। सुना है वेयरवॉल्फ के माथे पर चोट करो तो वो निष्क्रिय हो जाता है। जॉन के रूप में इसने धोखे से वह फरेब की चोट मुझे लगी थी, ये चोट उससे बहुत कम है। साए खचाक हम्फ कड़। ओह नहीं, उसने पेड़ों की आंधी चला दी है। हर उफ, इस पर मेरे सम्मोहन तंत्र का भी असर नहीं हो रहा। आहा, अब कोई नहीं बचेगा। पूजो बाबा। आहा, देवबाण छूटने के बाद तू ऐसा नहीं कर सकता। आहा धचाक पैंग। भेड़िया तुम सही वक्त पर आए, किस्मत ने साथ दिया बाबा। कोई आज तक उस देवबाण को थम्बू के सीने से नहीं निकाल पाया था। जैसे ही मैंने थम्बू के सीने देवबाण निकाला, वो लोग भयभीत होकर मेरे आगे नतमस्तक हो गए। इस शैतान के शव को भूमि में गाड़ दो। मैं आपके सहयोग को याद रखूँगा। हमने आप अपना एहसान उतार दिया, भविष्य में भी पुरुष हमारे शत्रु ही बने रहेंगे। उंगा जंगलियों की योग क्रियाएँ भंग हो चुकी थी। भेड़िया, हमें तुम्हारी सुरक्षा प्राप्त है, तुमने हमारी रक्षा की। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वेयरवॉल्फ ने तुम लोगों पर हमला क्यों किया? क्या तुम्हारे पास से कोई रत्न गायब हुआ है? हाँ भेड़िया, वेयरवॉल्फ किसी रत्न को प्राप्त करने आया था। रत्न गायब है, वो मेरी अंगूठी में था। ओह, फिर तो रत्न जॉन के पास होगा। रत्न उसके पास नहीं है, दफनाने से पूर्व मैंने इस बात की तसल्ली कर ली थी। मगर वेयरवॉल्फ तो जॉन ही था। अगर जॉन के पास रत्न नहीं है तो रत्न कहाँ गया? और सवाल ये भी है कि जॉन के माथे पर कील किसने और क्यों ठोकी? तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मेरे पास हैं। हाँ हाँ हाँ, भेड़िया वेयरवॉल्फ जॉन नहीं है, उसे तो मैंने जंगल में पहुंचते ही ख़त्म कर दिया था। उसके माथे में ठुकी कील उसे मेरी शक्ति से चला रही थी। वास्तव में वेयरवॉल्फ तो मैं हूँ, और मैं सुकांत भी नहीं हूँ, मैं रचित हूँ, पराक्षी का प्रेमी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे ही कारण मेरी पराक्षी मारी गई, और जिसे महान भुक्कक ने ओथेबो का ताज पता करने के लिए भेजा था। पराक्षी ने ओथेबो के ताज का पता लगा लिया है, मगर उस वक्त तक पहुंचने के लिए मुझे रत्नों की आवश्यकता थी। पराक्षी ने रत्न किले में ही छुपा दिए थे, जिन्हें पता करने के लिए मेरा किले में आना जरूरी था। उसके लिए मैंने सुकांत को बेच धरना पड़ा, और मैंने ही जॉन को मोहरा बनाकर तुम्हारी और जेन के बीच गलतफहमी पैदा की, ताकि जेन तुमसे नफरत करने लगे। और उसके कक्ष में रत्न मैंने ही रखे थे, ताकि तुम जॉन को मारो और जेन तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाए। इस तरह मैं पराक्षी का बदला ले पाता। मैं अपना काम निर्वोध कर सकूं, इसके लिए मैंने तुम्हें देवबाण लाने भेजा। मैं जानता था कि तुम खूंखार कंकाला जंगलियों के बीच से बचकर नहीं आओगे, मगर तुम देवबाण ले आए, और वाकई मेरी जान ले सकता था, लेकिन तुमने उसका प्रयोग भी कर लिया। मैंने उस बाण को जॉन के शरीर में अभिमंत्रित कर दिया है। अब तुम उसे जॉन के शरीर से निकाल भी नहीं सकते। आज ओथोपो का ताज भुक्रक को सौंप कर मैं उससे पराक्षी को मांग लूँगा। वो चला गया, वो ओथोपो का ताज हासिल करने गया। वो ताज उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। मगर ओथोपो का ताज है कहाँ पर? उन रत्नों में तो वो किस प्रकार, उन रत्नों से वो किस प्रकार ओथोपो का ताज प्राप्त करेगा? देखना होगा, आओ मेरे साथ। वेयरवॉल्फ उन रत्नों को स्थापित कर चुका था। इसी स्थान को खोद खोद कर चुराए गए थे रत्न। इन रत्नों को यथास्थान रखते ही ओथेपो के लिए मार्ग खुलेगा। हाँ, आज मेरी पराक्षी मुझे मिल जाएगी। दूसरे ही पल रत्न जड़े तीव्र रोशनी फूटी। द्वार क्यों नहीं खुला? यहाँ से निकली उस रोशनी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि ओथेपा तक पहुँचने की तेरी सारी कोशिशें व्यर्थ चली गईं। ओथेपा की सुरक्षा के लिए व्यवस्था जरूर गुरुराज भाटकी ने ही की है। धाड़। तो फिर अपने गुरुराज भाटी को पूछ, उससे ही द्वार कैसे खुलेगा? अब तू ही ला कर देगा मुझे ओथोपे का ताज, अन्यथा जेन से हाथ धो बैठेगा तू। इससे पहले कि मैं एक झटके में जेन का सिर उखाड़ कर भूमि पर डाल दूँ, जल्दी कर बुला गुरुराज भाटकी को, मुझे ओथोपे का ताज चाहिए। आहा नहीं, रुक जाओ, जेन को छोड़ दो। गुरुराज भाटकी को बुलाना मेरे वश में नहीं है। आहा, जेन को छोड़ना भी मेरे वश में नहीं है। उसकी जान अब मेरे हाथों जाकर रहेगी। ओथेपा का ताज नहीं, तुझे कोबी के हाथों मौत मिलेगी शैतान। मेरी जेन को चोट पर जाकर किसी भी चीज़ को पाने के विचार तेरे प्राणों को तेरे शरीर छोड़ देंगे। कोबी को डरा था तब तक ठीक था, जेन को हाथ लगा तूने वाकई अपनी मौत बुला ली। अब तू पछताएगा, कोसेगा अपने आप को क्यों जन्म लिया तूने। अपने जन्म लेने पर अफसोस होगा तुझे। बस ये आखिरी बार होगा। तेरे प्राण पखेरु तेरे शरीर के पिंजर से आज़ाद हो जाएंगे। तेरी आत्मा भी जेन के नाम की किसी लड़की पर हाथ उठाने से पहले डरेगी। बहुत बोलता है तू, बोलती बंद करनी होगी तेरी। कड़ाक। मुझे ओथेपा का ताज हासिल करना है किसी भी काम में, वही मुझे मेरी पराक्षी वापस दिला सकता है। पर तुम दोनों के रहते मुझे वो ताज ऐसे हासिल नहीं हो पाएगा।
तुम दोनों की मौत के बाद मैं खुद हासिल कर लूँगा उथेपा का ताज। अब ये लड़की ही मुझे दिलवाएगी उथेपा का ताज, गुरुराज भाटकी को यही बुलाएगी। ओह ये रोशनी, रत्नों ने अपना काम कर दिया लगता है। ओह ये क्या, वो दोनों कहाँ गए? भेड़िया, फिर एक हो गए कोबी और भेड़िया। एक होकर क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? पराक्षी भी यही मंशा लेकर आई थी। अंजाम क्या हुआ तू जानता है? हार, और तेरा अंजाम भी यही होगा। हे भेड़ी देवता मदद। हच। उफ, पूनम की रात ने इसकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा दिया है। इसे समाप्त करने का एकमात्र साधन देव बाण व्यर्थ हो चुका है। अब इसे कैसे रोकूं? हाँ हाँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हार मान ले भेड़िया, और ताज मुझे सौंप दे। हो सकता है पराक्षी की सांसें मुझे इतना दरियादिल बना दें कि मैं तुम सबको बख्श दूँ, वरना आज तो तू मुझे वैसे भी ताज तो मुझे वैसे ही प्राप्त करना चाहे तेरी लाश के ऊपर से ही प्राप्त करूं। तुझे पराक्षी से बहुत प्रेम है ना, तो शीघ्र ही पराक्षी के पास होगा तू। हाँ हाँ, सपने देखना छोड़ दे भेड़िया, तेरे ये मामूली प्रहार मुझ पर खरोच नहीं डाल सकते। पूनम की चांदी ने इसकी शक्तियों को सीमित कर दिया है। इसे रोकने के लिए मुझे कोई युक्ति ढूंढनी होगी। काश किस तरह चांद किरणों को धरती पर आने से रोक सकता तो उसे रोकना आसान हो जाता। ऐसा होगा कैसे? हाँ, एक रास्ता है और उसमें खतरा है, लेकिन एक शैतान से निपटना है तो मुझे खतरा मोल लेना होगा। अच्छा, तो तिलिस्म में प्रवेश करके ताज हासिल करना चाहता है? मुझे तुझसे पहले हासिल करूँगा वो ताज। ये क्या, मेरा रूप क्यों बदल रहा है? मैं फिर से रचित क्यों बनना हूँ? क्योंकि ये वुल्फानो है, जहाँ का काल, समय, प्रहर वर्तमान से भिन्न है, और साथ ही चंद्रमा की किरणें जो तो शक्ति देती थी वो भी नदारद हैं। अब तुझे फाड़ना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। रत्न गायब हो गए। कोबी और भेड़िया फिर से अलग हो गए। हाँ, शायद यही उनकी नियति है, और मेरी भी। उथेपा का रहस्य रहस्य ही रह गया। कुछ रहस्य रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक वैसे ही जैसे कुछ भ्रम भ्रम बने रहें, और भ्रम टूटने पर बहुत तकलीफ होती है। प्रेम में भ्रम का कोई स्थान नहीं होता। मुझे प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारे श्राद्ध के श्रद्धा में बदल जाने की, और मुझे प्रतीक्षा रहेगी इस नौटंकी के ख़त्म होने की। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स प्रेम शाद यहीं पे समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अमर प्रेम सीरीज़ की अब अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम होगा वन रक्षक। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।